की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। रामचंद्र भगवान, साधु जी, सीताराम। आज भैया पगलिया में खेल बात है। आज परम सौभाग्य है, ब्रजभूमि के अंतर्गत आने वाला यह पावन क्षेत्र श्री खैर, जिस ग्राम का कण-कण आज धन्याश्रुत है कि यहाँ 6 दिन से श्रीमद् भागवत कथा की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम प्रिय लघु अनुज। और सच बतावें तो कभी कभी हमें लगने लगता जैसे ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में किसी का इनके अंदर अंश हो। मधुर प्रिय भजन गायक, सौम्य सुभग जिनका स्वभाव, ऐसे ठाकुर जी के सखा ही थे। ऐसे हमारे परम प्रिय सिद्धे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। एक ऐसी विभूति की छत्र छाया में हम 3 दिन से हैं कि संसार की कोई भी नजर हमें नहीं लग सकती, क्योंकि हम नजर काटने वाली एक ऐसी विभूति की छत्र छाया के चरणों में है। अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो कथा में भी विराजमान है और काशी बनारस के महोत्सव में भी 2 दिन तक खूब आपका आशीर्वचन, मार्गदर्शन और दर्शन लाभ हुआ। साथ ही पूज्य श्री रसिया बाबा और व्यासपीठ के मंच पर यत्र तत्र भूदेव विराजमान, सन्मुख यत्र तत्र संत रूप में आप सब विराजमान, हनुमान जी के रूप में सब श्रोता, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोगी जुग पान। साधु जी, हम तो कथा सुनने आए थे, सुनाने नहीं आए थे, लेकिन हम माइक पकड़ा दो। हमारी तो हो गई मुसीबत, एक तरफ व्यासपीठ, दूसरी तरफ जगत गुरु, तीसरों बीच में जो फंसो आगे को लगो। अब हनुमान जी ही पार लगाएंगे। आपने बताया कि कुछ जगत गुरु भगवान ने बताया कि जो है रुक्मणी मैया को ठाकुर जी की प्राप्ति भगवान की कथा श्रवण करने से हुई। तो पूज्य रसिक, पूज्य रसिका बाबा जी भी विराजमान, महाराज जी ने भी बताया कि जो है भगवान को पाना है तो उनके बारे में सुनना बहुत आवश्यक है, और श्रेष्ठ वक्ता के मुख से जो परंपरानु अंतर्गत हो। तो आपको दोनों सौभाग्य मिले, एक तो ब्रजवासी मिले, दूसरा परंपरानु अंतर्गत वक्ता भी मिले, तीसरा सहज स्वभाव के धनी मिले, चौथा इन विभूतियों के आपको दर्शन हो गए। अब इसके आगे की चर्चा हमारे मन में हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा हो रही। देखो भाई, कथा के अधिकारी तो सब हैं, पर भागवत में प्रारंभ में ही कथा वेद व्यास जी ने सावधान कर दिया, बोले मुहुर हो रस कहा भूमि भाव कहा। ये कथा का अधिकारी कौन विशेष रूप से? बोले सुनो, कथा तो सब सुन सकते हैं, कोई दोष नहीं, जो बैठ जाए उसके लिए लाभकारी है, पर ये भागवत की कथा 2 लोगों के लिए विशेषकर है। कौन कौन? रसिका, जो भगवान का रसिक है, जो भगवान की मस्ती में डूबा हुआ है, जो रसो वैसा भगवान श्री हरि उनके रूप रस सुधा गुणानुवाद कथामृत का आस्वादन करके और मन ही मन ध्यान
अवस्था में ठाकुर जी के भावों को पी रहा, वो विशेष रूप से कथा का अधिकारी है, जिससे उसके भाव की पुष्टि हो और ठाकुर जी के शीघ्र साक्षात्कार हो जाए। एक दूसरा कौन? बोले भूमि भावो कहा, भावुक, जो अभी इस गली में नया नया आया, जिसके भाव बनना प्रकट है, जिसके अंदर भगवान को जानने की भाव की दृढ़ता प्रकट हुई। भगवान भी कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से मेरा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है, तो बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान भाव के भूखे, हाँ भाव के ही भूखे हैं। अब रुक्मणी मैया का विवाह तो हो गया, अब जरा आगे की सुनो। भगवान ने, महाराज जी ने तो विवाह सुना दिया, अब सुनो। विवाह के बहुत दिन बीत गए। एक दिन रुक्मणी मैया ने प्रसाद बनाया, आहा, अपने हाथों से हम भगवान को पवाएंगे, द्वारकाधीश को पवाएंगे, सरकार हमारी बड़ी प्रशंसा करेंगे, हमारे खटरस व्यंजन के प्रसाद को पा करके हमारी बड़ी महिमा गाएंगे सब रानियों। इस भाव से उन्होंने प्रसाद बनाया, प्रसाद परोसा, ठाकुर जी को पवाया। भगवान ने प्रेम पूर्वक पाया भी। जब प्रसाद पा लिया तो रुक्मणी मैया को लगा शायद अब धन्यवाद देंगे कि थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा प्रसाद, बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन भगवान ने नहीं कहा। जब भगवान विश्राम करने लगे तो रुक्मणी मैया चरणों को दबाने लगी, सरकार आज आपने प्रसाद ठीक से पाया नहीं या नहीं, क्योंकि वो तो प्रशंसा सुनना चाहती। भगवान ने कहा जी 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 बहुत अच्छे से पाया सरकार, आपका पेट तो पूर्ण रूप से भरा, तृप्ति तो हुई अथवा नहीं? भगवान बोले सच सच बताऊं या झूठ? प्रभु सच सच बताइए। भगवान बोले देवी आज तक पूर्ण तृप्ति हमें 2 ही बार हुई है। रुक्मणी मैया को लगा कि शायद एक बार यशोदा मैया का बताएंगे, दूसरी बार हमारा बताएंगे। अच्छा 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 बताइए कौन कौन बार हुई है, जरा गिनती करवाइए। भगवान बोले एक, राम अवतार में सबरी के देर पाकर, 2 कृष्ण अवतार में विदुरानी का साथ खा करके भी हमारा, और पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार। इसीलिए आप लोग जो यहाँ कथा श्रवण करने वाले पागल बैठे हो, कान खोलकर सुन लो। कथा जितनी समझ आई सो तो ठीक है, कई जन के तो मूड पे वो खड़ गई हुई है। कथा तो बड़ी विचित्र, कई लोग तो इसलिए भी कथा में जाते, चलो पड़ोसियों पड़ोसन जा रहे हैं, हमका घर है घर, चलो कथा। कुछ ऐसे भी श्रोता है घर से कछु पैर के नहीं आउ तो एकदम से बढ़िया पैर के ले जा, ये भी बहुत बड़े नंबर 1 के श्रोता है। कछु इसलिए आउ के चूना तमाकू घरे मिल लेनी, कथा में बनू हम पका दे भैया चूना ले आएगा। कुछ ऐसे भी श्रोता है, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रोता है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। कथा में तुम्हें कुछ नहीं करना, आकर के बैठ जाओ, कानों में भगवान के बाण, जब व्यास जी के वचनामृत आपके कानों में पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव करेंगे, और प्रभाव करेंगे तो आपका स्वभाव बदलेंगे, स्वभाव बदलेंगे तो आपके अंदर भाव प्रकट हो जाएगा, कथा सुनने के प्रति भाव प्रकट हो जाएगा। और बुरा मत मानना, हम करोड़ों की बात बोलकर जा रहे हैं,
वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में कथाओं की बहुत आवश्यकता है और कथावाचकों की आवश्यकता है। सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम कथावाचकों ने किया है। न रामायण की कथा का वाचन जगह जगह होता, न हम लोग आज न तिलक लगाते, न एकजुट बैठ पाते। बुरा मत मानिए, कथा करवाने का मतलब है हिंदुओं की एकता का प्रदर्शन करना, और कुछ नहीं। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिरों का निर्माण क्यों करवाया? मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाया था कि हिंदू कम से कम मंगलवार या शनिवार हनुमान चालीसा के बहाने एक होकर के सनातन की बात करने को एकत्रित होंगे। इसलिए कथाएं भी इसलिए होती, कथा इसलिए नहीं होती कि तुम ठुमका लगा लो हो गई भागवत, 7 दिन राधे राधे फिर आधे आधे, ना 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 ना। भगवान की कथा इसलिए होती है आपके स्वभाव में परिवर्तन हो गए, भगवान की भक्ति का भाव जगे और आपका मन गोविंद के चरणों में लग जावे और आप भी भक्त बन जाओ, परिवार को भी बना डालो। इसलिए कथा की जरूरत है। इसलिए प्रतिदिन सुनो। आप सब भाग्यशाली हो जो ऐसे आचार्य के मुखारविंद से कथा सुन रहे, जो सच में वृंदावन के ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से कोई ना कोई है। आप सब सेवन करो। हम तो सुनने आए थे, जल्दी निकलना है, फिर कभी समय मिलेगा तो हम तो पगला मूर्ख आदमी अनपढ़ गवार हैं। हम कौन पढ़े लिखे हैं, गवार आदमी। तो इसलिए हमारी तो ऐसी गति है चंगी लाल जैसी। हमारा एक प्रिय चेला है चंगी लाल। चंगी लाल एक बार एक खैर में कथा होती, चंगी लाल कथा में आओ। व्यास जी हते टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु भागवत बांचत के टिल्लू गुरु बोले अच्छा बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हम स्वर्ग जाएंगे। अच्छा नरक? तो कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नरक भी जाएंगे। लेकिन चंगी लाल भी कथा में बैठा था, उसने किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो टिल्लू गुरु ने पूछा भाई ये क्या है? तो मैं स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाना है, यहीं डले रहोगे? अरे बोले महाराज तुम स्वर्ग की लगाएं फिर रहे, हमारी लोग आई गाती घरे आ जाइयो नहीं तो घोड़े ठोर दे। आप स्वर्ग नरक जाने, हमें तो घरे जाने वापस। और हमारी दुर्गति तो बेसैया है। तुमोने की नहीं, तुमोने तो साथी के ऊपर इंद्र के नीचे तुमोने खैर के, क्या तो हम अपनी गति क्या बता रहे। इसलिए जो है कथा में जितने जने आए खूब भगवान को भजन करो, बढ़िया प्रसन्न रहो। सब हिंदू मस्तक पर तिलक लगाओ और सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले के मुंह पर तमाचा लगाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे साथ में हमारे प्रिय स्नेही परिवार, शिष्य और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, गायक, सब कुछ है। और अभी काशी विश्वनाथ जी में आपने ऐसा झंडा गाड़ा कि 6-6 लाख लोगों को कथा का रसस्वादन करवाया, अद्भुत झंडा। और आपने वहां पर 4 दिन रहकर कथा सुनी। ऐसे हमारे प्रिय पंडित श्री मनोज तिवारी जी आज यहाँ आए हैं, तो हम चाहेंगे कि एक गीत कोई बना करके सुना दे। अब बताओ भोजपुरी में सुनेगो कि हिंदी में? भोजपुरी में हो तो समझे आओ मानी पक्का? अच्छा ठीक है, हम हूँ भोजपुरी बोलत बा हो भैया। एक भाव हम जरूर सुनेंगे और आप लोग भी। फिर हमारा निवेदन है कोई हमें स्पर्श मत करना, हमारा नियम है, इसलिए कोई स्पर्श नहीं। दूर से राम राम प्रणाम करने महाराज जी के पांव पकड़ लेंगे, पुण्य बराबर मिलने। महाराज रसिया बाबा इनके प्रणाम खूब करो, हमें भर बख्श दीजिए। हम गरीब आदमी, 1.5 हड्डी के हमारे। इन्हें पकड़ो जी, मोटे ताजे बड़े घराने के आदमी, खाए पिए घर के आदमी, इनके चरण पकड़ो। वृंदावन की रज लगी इनके। हम तो गाय देहाती घूस आए, को जाने कहाँ घूमत रही। इसलिए इन संतन के चरण पकड़ने हमारा नियम है। आप सब खुशी रहो, फिर कभी आएंगे। कल कथा में कौन कौन भैया की कथा सुनने आएगा? जरा हाथ उठाओ। अच्छा कौन कौन नहीं आएगा भी उठाओ, कर जाओ भाई से काया बैठे।
कल समय पर आना, 2 बजे बढ़िया कथा सुनना पूज्य भ्राता के श्रीमुख से। बड़े आनंद से रहना, खुश रहना, जहां भी रहना सनातन धर्म का ध्वजा फहराते रहना। अब एक नारा पूज्य पाठ जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर का हम कहेंगे, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कौन कौन ये शपथ ले रहा है कि हम मंदिरों के हर शनिवार मंगलवार दर्शन करेंगे? पक्का? कथाओं में कौन कौन जाएगा? वाह, तिलक कौन कौन लगाएगा? पक्का? जाओ तुम आओ, सबको भलो हो जाए, सबकी अर्जी लग जाए, सब पर बागेश्वर बालाजी की पूंछ घूम जाए, और जो राम के नहीं उनकी ठटरी बने। हारा 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 महादेव। जय जय श्री राधे। काशी से आए सुरंगोत्तरो नहीं है काशी में। अब वो काशी वाली अब हवा जो की थी, वो गीत आपने जब एक दिन गाओ तो माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, तो वो गीत आज भी दिमाग में गूंजा हुआ है। तो आप सब जो है अब हमारे अब आप सब गीत सुनो आपके श्रीमुख से, और फिर विदा देंगे हम। जुग जुग जिया सब लोग, आशीर्वाद बा।